हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जुड़े जो रिलेशन है साइड के साथ, एंगल के साथ, वो सारी स्टडी कर ली है। और यहाँ तक कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की भी अच्छे से स्टडी कर ली है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसकी स्टडी करेंगे। ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है। ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर मेरे को ना इनकी जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एंगल के साथ, वो लर्न नहीं होती, वो याद नहीं रहती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वीडियो में चुपचाप शांति से देखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद बताना कि सर अब याद हुई है कि नहीं। तो एक बार मैं दिखाऊंगा तुमको, देन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। जब बताना तो चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने पहले से ही लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अच्छा, इनको बहुत से ट्रिक बना लेते हैं। फिर बता रहा हूँ, वो पहले भी बताया था मैंने, कोई ट्रिक नहीं है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना शांति से पढ़ लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए तब मेरे को कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आई। मैं ट्रिग्नोमेट्री क्या मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। जो जो मैं बता रहा हूँ बट शांति से देखना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाना और देखते जाना। वीडियो को देखने में तो कुछ नहीं लगता ना, बस देखते रहो। तो देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दिए मैंने, 0, 30, 45, 60, 90, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। इनके अलावा कभी कभी बीच वाली वैल्यू आती है, जैसे 15, 7.5, 22.5 और 75। इनकी वैल्यूज भी इन्हीं की हेल्प से कैसे निकलेंगी वो आगे पता चलेगा। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, जो इनके यूज से सारी वैल्यूज निकलने वाली है। तो ढंग से स्टैंडर्ड वैल्यूज को एक बार माइंड में धर लो। ढंग से धरनी कैसी है वो मैं बताऊंगा। तो बस जो जो दिखा रहा हूँ देखते रहो। सर साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√3 और साइन 60 है √3/2 और साइन 90 कितना है 1। सर बिल्कुल याद नहीं हुई, मुझे भी याद नहीं हुई, लेकिन फिर से दिखा रहा हूँ कि एक बार अगर तुम टेबल बनाना जानते हो, जरूरी नहीं है कि बनानी आती है कि नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो कुछ हेल्प हो जाएगी कि सर कैसे बनाए। आपको क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90 स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो एक बार लर्न कर लो। लर्न कैसे करेंगे, एक पेज पे अलग से लिख लो 3-4 बार। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस तरह से 2-3 बार लर्न करोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा सर टेबल बनाना आ जाएगा मेरे को। कैसे, देखो साइन की वैल्यू से बनती है। अब मैं कह रहा हूं साइन की, मुझे सपोज करो साइन की वैल्यू मुझे याद हो गई, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि सर कॉस की वैल्यू को मैं जो साइन की वैल्यू ना उल्टा कर दूंगा। देखो जो साइन 90 की है वो cos 0 1, जो साइन 60 की है वो साइन 30 की, और जो साइन 45 की है वही सेम 45 की है, जो साइन 30 की है वो 60 की है, और जो साइन 0 की है वो साइन 90 की है। इस तरह से सर मैंने cos की भी वैल्यू कर ली। तो सर मैं tan की कैसे करूंगा, सर वेरी सिंपल। अच्छा, हमने पढ़ा था कि tan में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, tan थीटा ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और हमने कॉट में भी पढ़ा था कि कॉट थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो सर tan और cot को तो मुझे अलग से फाइंड करना ही नहीं है। tan के लिए मुझे साइन अपॉन cos चाहिए, cot के लिए cos अपॉन साइन चाहिए। तो tan कैसे फाइंड करूंगा कि सर साइन अपॉन cos चाहिए, साइन 0 0, cos 0 1, तो 0 अपॉन 1 0। ऐसे ही कैसे आया, देखो 0 अपॉन 1 0। तो यहां भी दिखा रहा हूं मैं। साइन 30 कितना है 1/2, साइन cos 30 कितना है √3/2। दोनों को डिवाइड करो, एक बार फिर दिखा देता हूँ 1/2 √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3। ऐसी सर साइन 45 और cos 45 दोनों का डिवाइड √2 से √2 कटेगा 1/1 ऐसे 60 और cos 60 दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया √3/1 √3। 1/0 जो होता है सर 1/0 होता है इनफाइनाइट। इस चीज को अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बताने 1/0 इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग होता है। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट, खाली रिप्रेजेंट करते हैं कि 1/0 को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें tan की भी होगी, cot की
उल्टा कर दूं, क्योंकि कॉट या तो कॉस अपॉन साइन कर दूं, लेकिन मैंने इनवर्स में भी तो पढ़ा था शुरुआत में ही, इनवर्स रेशियो में टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा होता है, तो उल्टा ही तो करते जाना है। इसका उल्टा करो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, इसका उल्टा करो वन अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट थ्री, वन अपॉन वन अंडर रूट थ्री, वन अपॉन कर दो तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री इनफाइनाइट वन अपॉन जीरो। कहने का मीन्स मेरा ये है कि सर अगर तुमने इस तरह से एक बार टेबल बनाना सीख लिया तो थोड़ी सी हेल्प होगी, ज्यादा नहीं होगी। अब भी वैल्यू याद नहीं होंगी, याद कैसे होंगी वो मैं बताऊंगा तुम्हें। तो एक बार कॉस और सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू और दिखा दूं तुम्हें। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा करते जाओ सारी वैल्यू मिलती जाएंगी, वन अपॉन करते जाओ, इनको पलटते जाओ, जो कॉस की वैल्यू है ना सारी उल्टी कर दो, वन अपॉन यानी उसको पलट दो तो सेक की मिल जाएंगी। कोसेक पता है वन अपॉन साइन का होता है, तो उनको उल्टा कर दो तो कोसेक की मिल जाएंगी। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं। जब 2 से 3 बार ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेंगे तो इन फ्यूचर में हमें हेल्प होगी, डायरेक्ट भी याद हो जाएंगी और ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बनाना आ जाएगा। अब जो मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, अब तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब देखना कितने अच्छे से हमें बिना टेबल बनाए और बिना माइंड, बिना ट्रिक, बिना प्रेशर के ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो गई है। तो आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, चलें क्वेश्चन की ओर और देखें कैसे कैसे क्वेश्चन करके हम इसे इजीली चुटकियों में याद कर दें। तो आइए पहला क्वेश्चन है मेरा 2 sin 30 और cos 60। अब देखो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको याद तो हुआ नहीं है, मुझे पता है, और मैं तो यही मान के चलूंगा आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं है एक भी वैल्यू। तो आपको क्या करना है, टेबल तो लिख ली होगी और नहीं लिखी तो यहाँ पे दिखाई तो दे रही है, तो इसमें से देख देख के यहाँ पे वैल्यू लगानी है। और जैसे जैसे वैल्यू लगाओगे बस 1 सेकंड रुक के और आंख बंद करके मनन करके उसी वैल्यू को रिपीट करना है। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 2 sin 30, तो मैं टेबल में गया sin 30 1/2, तो एक बार मनन करी, आंख बंद करी, बोलो sin 30 1/2, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो हिंदी वाले हैं तो 1/2 जैसे भी समझो। तो माइंड में बिल्कुल उस चीज को जो भी टेबल में से चुरा के वहां पे लिख रहे हो, आंख बंद कर रिकॉल कर लो, वही पेन को रोक दो, वीडियो को पॉज कर दो और तुरंत रिपीट करो। ऐसे जो जो बता रहा हूँ करते जाओ, फिर देखियो कैसे इजीली तरीके से सारी वैल्यू याद होंगी। ठीक है, तो sin 30 मैंने सर कॉपी कर ली, sin 30 की वैल्यू है 2 × 1/2 और cos 60 की कॉपी कर ली, कितनी है 1/2। अरे ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया। तो इसका मतलब देख रहे हो मैंने क्यों लिखा है 30 60। अब यहां से जो जो मैं बता रहा हूँ लिंक करना, sin 30 1/2 cos 60 1/2, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 सेम ही होती है। तो ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए तुमको। यही कैसे मैंने इस टेबल में तो सारी वैल्यू रखी है, अब ये वैल्यू तो रख दी, अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कैसे फाइनल वैल्यू क्या है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया 1 × 1/2 और इक्वल में 1/2। ठीक है, तो मैंने 2 वैल्यू बोली है केवल साइन और कोस की। अब मैं तुम्हारे साथ गेम क्या खेलूंगा, गेम ये खेलूंगा याद कराने के लिए मैं केवल केवल साइन और कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूंगा और इनकी सारी वैल्यू लूंगा, चाहे 45 हो, चाहे 90 हो, चाहे 0। जैसे दूसरा क्वेश्चन, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है cos 45 प्लस cos 90 प्लस sin 30, ये ले लिया। मैं बार बार जब तक साइन और cos के मान सारी की सारी वैल्यू याद नहीं हो जाएंगी मैं साइन और कोस को छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर से cos 45 45 1/√2 साइन और कॉस ध्यान से देख लो, दोनों भाई सेम सेम। तो यहाँ पे लिंक कर लो कि साइन 45 cos 45 1/√2 सेम ही होता है, क्लियर। साइन 30 cos 60 सेम ही होता है, क्लियर। साइन 60 cos 30 सेम ही होता है, क्लियर। साइन 0 cos 90 सेम ही होता है, क्लियर। साइन 90 cos 0 सेम ही होता है, क्लियर।
कहने का मेरा मतलब ये है कि भैया ये कॉस और साइन की कुछ वैल्यू सेम ही है, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू सेम है वो दिमाग में डालनी है। जैसे cos 45 sin 45 सेम ही है, ऐसे sin 30 और cos 60 सेम ही है ना, ऐसे sin 60 cos 30 सेम है, ऐसे cos 30 sin 60 सेम है। तो इस तरह से तुम्हें वैल्यू याद हो जानी चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। देखो cos 45 1/√2 sin cos 90 0 और साइन 30 1/2। तो फाइनल मुझे क्या मिलेगा 1/√2 प्लस 1। चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। अभी मैं तुम्हें कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, केवल वैल्यू याद करने के लिए कुछ भी लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा साइन और कोस की वैल्यू। ठीक है, तो रफ कर देता हूं और फिर से स्टार्ट। तो मैं टेबल को तब तक नहीं मिटाऊंगा तब तक तुम्हें ये वैल्यू याद नहीं हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी वीडियो इसी वैल्यू पे, तो आज के बाद भूल के दिखाओ कि ये नहीं सर हम भूल जाते हैं, पर जैसे जैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ। लिखो साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। फिर बता रहा हूँ रिलेशन पहचानो, साइन 60 कॉस 30 वैल्यू सेम, साइन 30 cos 60 वैल्यू सेम। देख रहे हो ये चीज ये चीज ये और ये सेम, मतलब तीन वैल्यू तो अच्छे से याद कर लो क्रॉस करके। तो सर साइन 60 कितना है देख लिया मैंने √3/2। जो चीज टेबल में देख रहे हो और यहाँ पे लिख रहे हो, तो लिखने के बाद थोड़ी देर पोज करके मनन कर लो, साइन 60 √3/2 आंख बंद करके याद हो जाएगा। cos 30 कितनी है, cos 30 √, तो सेम ही तो है साइन 60 cos 30। देखो अभी तो बताया, तो लिख दो √3/2। ऐसे cos 60 कितना है, ये रहा 1/2, साइन 30 1/2, तो दोनों ही सेम है, तो 1/2 और 1/2। √3 का 3 में करेंगे तो 3 और 2 × 2 4 और 1 का 1 में और 4। फाइनली मैं एल से लूंगा 4, 3 + 1 और ये हो गया 4/4। तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि सर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और cos 30 की वैल्यू √3। तो इस तरह से अगर करोगे, जो चीज देख के लिख रहे हो टेबल, तो तुरंत उसे लिंक करो और साइन और कोस की वैल्यू फटाफट से याद करनी है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर करके बार बार बस एक बार रिपीट करो, फिर प्रैक्टिस लिखो और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। इस तरह से मैंने कोई भी क्वेश्चन रैंडमली लिख लिया, फटाफट क्यों लिख रहा हूँ, वैल्यू के लिए। साइन 90 1, तो एक बार मनन कर लो साइन 90 की 1। ऐसे ही 2 cos 90 की 0 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 साइन 60 की √3/2। तो इस तरह से हमें याद कर लेंगे, 2 1 का स्क्वायर 1 और ये 0 और ये 3 और ये √3 का स्क्वायर 3/4। तो 2 + 9/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 + 9/4 और 8 9 17। तो इस पे ध्यान नहीं देना कि ये क्या सर ये नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ ये याद करो, ये तो मैं बाद की चीज है ना कैलकुलेशन, ये इसके लिए। तो इस तरह से हमने साइन और कोस पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी के क्वेश्चन साइन और कोस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, प्रैक्टिस करो, देन तब आगे बढ़ना है। किस पे आना है फिर, टेन और कोट पे। तो अब चलते हैं टेन और कोट पे। ठीक है, तो अब आ जाओ टेन और कोट की तरफ। तो यहाँ पे फिर टेन वाली, अब हमने देखो साइन और कोस को क्लियर कर लिया है, अब करेंगे हम टेन और कोट को। तो टेन लिख रहा हूँ 45 और प्लस कोट 45। क्यों लिए, आसान है। आजा एक बार टेबल में देख लो, टेन 45 1 कोट 45 1। तो आज के बाद भूलना नहीं है, टेन 45 कोट 45 1। और सबसे अच्छी बात यह है चाहे साइन 45 हो या कोस 45 हो या टेन 45 हो कोट 45 हो या सेक और कोसेक हो, इन सब की वैल्यू सेम होती है। इस वजह से दिमाग में डाल लेना 45 हमेशा वैल्यू देगा सेम। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो दोनों की वैल्यू 1। तो 1 + 1 कितना आ गया 2। बार बार मन करो, टेन 45 कोट 45 1। ठीक है, अब ले लेते 3 10 30 इंटू कोट 30। 3 का मल्टीपल 10 30, टीप लो यहाँ पे, कॉपी करो 10 30 1/100। कोट 30 √3, तो √3 से 3 आंसर आएगा 3।
तो हमें क्या सीखने को मिला कि सर tan 30 है ना, tan 30 1/2, और यहाँ पे देखो cot 60 सेम ही है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2 tan 30 और cot 60। तो देखो tan 30 कितना है 1/√, तो cot 60 भी 1/√3 है। तो देखो 30 60 30 60 30 60 30 60 45 45 45, तीन वैल्यू हमेशा 30 60 ऐसे रहेंगी और 45 सेम रहेगा। तो ऐसे याद कर लेना है 10 की वैल्यू। तो यहाँ पर 60 कितना है, ये भी 1/√3 है। तो 2/√3 से 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम 10 की वैल्यूज को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेक और कुसेक की ओर। तो अब हमने देखो 1 2 3 4 साइन कोस टेन कोट चारों वैल्यू बिल्कुल क्लियर कर ली। अब सेक और कुसेक की ओर, यहाँ पे सेक 2 सेक 45 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेक 45। 45 को पता है क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 45 सेम ही होता है। देखो 45 सेक 45 कोसेक, दोनों वैल्यू की वैल्यू आ गई सेम। तो यहाँ पे √2 आंसर आ गया 2 इंटू √2 का 2 तो 4। तो इन चीजों को समझ लो, सेक 45 कोसेक 45 सेम ही है। अब आ जाओ 2 सेक 30 कोसेक 60। याद एक तो देखो तरीका मैंने बता ही रखा है, इनका तरीका है। जैसे अगर मुझे साइन और कोस की वैल्यू याद होगी तो मुझे पता है सेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो मैं कोस के पास जाऊंगा। कोस का रेसिप्रोकल है, कोस 30 का याद हो, जो कोस का मैंने अच्छी तरह से याद करा। कोस 30 का कितना है √3/2, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। देखो कोस 30 √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। अब मुझे कोसेक 60 निकालना है, तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे साइन 30 साइन 60 तो पता है √3/2, उसका उल्टा कर दो, कितना आ गया 2/√3/2। तो ऐसे भी कर सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे √3 का वैल्यू आ गया 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8/3। एक तो ये तरीका है, बाकी मैंने बताया सेक 30 कितना है देखो ये, और वही कोसेक 60 से। लेकिन इनके वैल्यू कैसे याद करें, साइन और कोस की हेल्प से। तो मैंने बोला है अगर साइन की वैल्यू याद है तो टेबल बना लोगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो रिलेशन है, जो पढ़ के इनवर्स रिलेशन, उसके थ्रू हम सारी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। बाकी आप देख पा रहे हो, और जो जो मैं बता रहा हूँ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर रहे हो, तो आपको सारी वैल्यूज याद हो रही होंगी पक्का। ठीक है, तो कुछ अब मैं क्या करूँ, कुछ मिक्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अभी तक हमने टेबल कंप्लीट तरीके से जान लिया और आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अब देखना नहीं है टेबल को, अपने आप को चेक करना है कि हमें कितने वैल्यूज याद हो गई हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो एक मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्टी आपको यहाँ से ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको सॉल्व करने ईमानदारी से। तो देखो यहाँ पे ये मैंने तीनों क्वेश्चन लिख दिए, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इनकी वैल्यू लिखो और फिर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। पहला आप देख पा रहे हो 3 cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 क्या था, जो साइन 60 था, तो कितना है √3/2 स्क्वायर। यहाँ पे सेक मुझे पता है सेक कहां से मिलेगा, cos से। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3, उसका उल्टा करना है 2/√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, +2 cos 0 जो साइन 90 है कितना है 0 का 1 है, साइन 90 का 1 है तो cos 0 का 1 है। +3 साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है, tan 60 पढ़ाए हम कितनी है √3 का स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, बाकी तुमको ये सॉल्व कर लेना है, मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 3 √3 का हो जाएगा 3/4, ये हो गया 4/3 +2 और ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा 9/4 और यहाँ पे मिलेगा 4/3 और प्लस का 2। तो कैलकुलेशन तुम कर लेना, क्योंकि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ मोटिव अभी आपको लर्न कराना ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। ठीक है ना, कैलकुलेशन बता देंगे आगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। अभी आप सेकंड पे cot 45 बताओ, cot 45 tan 45 सेम ही होता है 1 स्क्वायर। sec 60 जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 उल्टा कर दो इसका, तो कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर। sin 60 उल्टा कर दो, सॉरी sin 60 की तो हमें पता है ना √3/2 का होल स्क्वायर। cos 90 0 जो
ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं 4 और यहाँ पे 4 और ये आ गया 3/4 और जीरो का तो जीरो होता है 4 से 4, फाइनली आंसर मिलेगा 3/4। ठीक है, इधर आप cos 30 की वैल्यू जो sin 60 है √3/2 का होल स्क्वायर, cos 45 सेम ही है, sin 45 cos 45 सेम, ऐसी sec 60 cos 60 पे जाओ 1/2 तो इसका उल्टा 2, ऐसे ही cos 90 की वैल्यू दुनिया जानती है जीरो है, तो tan 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बस इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये हो गया 1/4, ये 4 ये 4, ठीक है, प्लस के ये जीरो हो गया और ये माइनस के 2 √3 का स्क्वायर 3। तो इस तरह से सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो। तो आई होप ये तुम्हें अच्छे से याद हो गए होंगे। अब जो पढ़ने वाले इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। जब आप देख लोगे तो मैं बता रहा हूँ पक्का समझ में आ जाएगी।